हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीए जितेंद्र चौहान में। तो मैं आज आपके लिए इनकम टैक्स का पार्ट 5 लेकर आया हूं और ये सभी हमारे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं अकाउंट से रिलेटेड उन सभी के लिए बेनिफिशियल है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पर बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए, पहला जो हमारा MCQ है वो है कि पेड बाई गवर्नमेंट इंडिया टू सिटीजन ऑफ इंडिया और रेंडरिंग सर्विस आउटसाइड इंडिया एग्जाम 10 सबसेक्शन 7 में। तो दोस्तों, जैसे क्या होता है, जो हमारे सिटीजन इंडिया होते हैं, जो हमारी फॉरेन एम्बेसी होती है, जैसे मान लो जो हमारी फॉरेन एम्बेसी में, जो जैसे कि मान के चलो कि अमेरिका में हमारी फॉरेन एम्बेसी है, तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया है। उनको सैलरी और अलाउंसेस और प्रोविडेंट कौन देता है? हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। तो उसमें से क्या होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, जो सैलरी वाला पार्ट होता है वो तो टैक्सेबल होता है, लेकिन जो हमारे अलाउंसेस होते हैं और जो परक्यूसाइड होते हैं वो क्या करते हैं, वो एग्जम्प्ट होते हैं। वो क्या होते हैं? एग्जम्प्ट होते हैं। और किस में एग्जम्प्ट होते हैं? 10 सबसेक्शन 7 में। तो इसमें यही पूछ रहा है कि बताइए, जो पेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सिटीजन ऑफ इंडिया, जो रेंडरिंग सर्विस आउटसाइड इंडिया, जो सर्विस कहाँ दे रहे हैं? बाहर दे रहे हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फॉरेन एम्बेसी के जो हमारे ऑफिसर होते हैं वो, तो उनके लिए क्या क्या एग्जम्प्ट होता है? उनके लिए क्या पहला सैलरी एग्जम्प्ट होता है, अलाउंसेस एंड परक्यूसाइड एग्जम्प्ट होता है, या बोथ ए या बी एग्जम्प्ट होता है, या नॉन ऑफ द अबव? तो उनके लिए जो सैलरी होती है वो तो टैक्सेबल होती है, लेकिन जो अलाउंसेस और जो परक्यूसाइड होते हैं वो क्या होते हैं? वो एग्जम्प्ट होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट वीडियो से MCQ है हमारा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेड सैलरी of 5 lakh rupees and allowances and perquisite 2.2 lakh rupees to person जो citizen of India for service rendered by him outside India is taxable income will be। तो अभी हमने आपको बताया था कि जो हमारे सिटीजन ऑफ इंडिया जो सर्विस कहाँ दे रहे हैं? बाहर दे रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो हमारी फॉरेन एम्बेसी के जो ऑफिसर होते हैं वो सर्विस कहाँ देते हैं? वो आउटसाइड इंडिया दे रहे हैं, लेकिन उनको सैलरी कौन पे करता है? उनको सैलरी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करती है। तो जो सैलरी पे करती है वो क्या होती है? वो तो टैक्सेबल होती है, लेकिन जो उसको अलाउंसेस मिलते हैं, जो उसको अलाउंसेस एंड परक्यूसाइड मिलते हैं, वो क्या होते हैं? वो एग्जम्प्ट होते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको 5 लाख रुपए सैलरी दी है, तो ये तो क्या होगी? ये तो टैक्सेबल होगी। लेकिन जो अलाउंसेस और परक्यूसाइड दिए हैं 2.2 लाख रुपए इसके, वो क्या होंगे? वो एग्जम्प्ट होंगे। हमसे क्या पूछ रहा है? बताओ, हिज टैक्सेबल इनकम विल बी। तो इसकी टैक्सेबल इनकम क्या होगी? इसकी टैक्सेबल इनकम होगी बी, 5 लाख रुपए। नेक्स्ट हमारा MCQ है कि अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जो हमारा पब्लिक आफ्टर 5 ईयर्स कंटिन्यूस सर्विस। अगर कोई एम्प्लॉई मान के चलो कि 5 ईयर्स की सर्विस कंप्लीट कर लेता है, तो जो उसको अमाउंट प्राप्त होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से, वो क्या होता है? एग्जम्प्ट होता है 10 सबसेक्शन 12 में, फुल्ली टैक्सेबल होता है, या कैन नॉट से, या नॉन ऑफ द दिस। तो जो 5 साल की सर्विस कंप्लीट कर लेता है एम्प्लॉई, उसको जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से जो अमाउंट मिलता है वो एग्जम्प्ट होता है 10 सबसेक्शन 12 में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा ए। हमारा नेक्स्ट MCQ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम द सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम द आर एग्जम्प्ट। तो जो सुकन्या समृद्धि स्कीम होती है उसमें जो हमको अमाउंट पेमेंट रिसीव्ड होता है, तो वो क्या क्या एग्जम्प्ट होता है? देखो, पहला ए इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होता है, दूसरा मेजोरिटी अमाउंट एग्जम्प्ट होता है, या बोथ ए या बी होता है, या नॉन ऑफ द अबव होता है। तो सुकन्या समृद्धि योजना में जो हमको अमाउंट रिसीव होता है वो एग्जम्प्ट होता है, साथ दोनों इंटरेस्ट भी एग्जम्प्ट होता है और मेजोरिटी अमाउंट भी एग्जम्प्ट होता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा बी, बोथ ए और बी। स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाय स्टूडेंट को जो स्कॉलरशिप रिसीव्ड होती है वो कैजुअल इनकम होती है, या बी फुल्ली एग्जम्प्ट होती है 10 सबसेक्शन 12 में, या फुल्ली टैक्सेबल होती है, या एग्जम्प्ट होती है यदि एओ डीम फिट। तो दोस्तों, जो स्कॉलरशिप रिसीव होती है स्टूडेंट को वो फुल्ली एग्जम्प्ट होती है 10 सबसेक्शन 12 में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ यार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।